Dear students, myself रोहित, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हांसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे MS Excel 2016 के अंदर एक अलग टाइप का एक्सक्लूसिव चार्ट जिसका नाम है स्पार्क लाइन। ये चार्ट का ही एक टाइप है जिसके अंदर आप अपने डाटा के पर्टिकुलर रेंज को एक सिंगल सेल के अंदर एज ए चार्ट शो कर सकते हैं। इसे और अच्छे से सीखने के लिए आइए हम चलते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर। आप देख सकते हैं कि हमने अपनी वर्कशीट के अंदर एक मंथली एक्सपेंसेस का चार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर किस पर्सन के एक्सपेंसेस कब इंक्रीज हुए हैं, कब डिक्रीज हुए हैं। इस सभी काउंटेबल डाटा को हम एक स्पार्क लाइन ग्राफ के अंदर शो करना चाहते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर आपको एक स्पार्क लाइंस का ब्लॉक मिल जाता है। इसके अंदर तीन टाइप के स्पार्क लाइंस टाइप हैं। सबसे पहले है लाइन, कॉलम और विन लॉस। सबसे पहले हम सीखते हैं लाइन स्पार्क लाइन के बारे में। लाइन स्पार्क लाइंस आर मिनी चार्ट्स प्लेस्ड इन सिंगल सेल्स ईच रिप्रेजेंटिंग ए रो ऑफ डाटा इन योर सिलेक्शन। यानी कि आप जिस डाटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पर्सन के सभी एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद आपको लाइन स्पार्क लाइन पर क्लिक करना है। चूज द डाटा दैट यू वांट। हमने वो डाटा चूज कर लिया है जिसे हम स्पार्क लाइन के अंदर चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद है चूज वेयर यू वांट द स्पार्क लाइंस टू बी प्लेस्ड। आपको वो सिंगल सेल की लोकेशन यहाँ एंटर करनी है जिसके अंदर आप स्पार्क लाइंस इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हमें इस सिंगल सेल पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। आप देख सकते हैं कि आपके काउंटेबल डाटा को एक ग्राफिकल स्पार्क लाइन के अंदर इंसर्ट कर दिया है जिसके अंदर हम बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि कब कब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं, कब डिक्रीज हुए हैं और कब फिर वो इंक्रीज के फ्लो में आए हैं। जैसे ही स्पार्क लाइन हम इंसर्ट करते हैं, इसके लिए एक डिजाइन टैब आपका ओपन हो जाता है। डिजाइन टैब के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स हैं स्पार्क लाइन के लिए, उनके टाइप्स चेंज करने के लिए। कुछ ऑप्शंस को आपको ऑन करना है या ऑफ करना है। आपको स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्पार्क लाइन का कलर या फिर मार्कर कलर आपको चेंज करना है। एक्स एक्सिस के अंदर आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, ग्रुप अनग्रुप करने हैं या फिर स्पार्क लाइंस को ही क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं स्टाइल्स। अगर आपको अपनी स्पार्क लाइंस का स्टाइल चेंज करना है तो आपको बहुत सारे स्टाइल्स दिए गए हैं। आप मोर ऑप्शंस के अंदर जाकर भी इसके टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक कलर यूज करना है तो आप क्लिक कर दीजिए, आपको ब्लैक कलर शो कर देता है। आपको ग्रीन कलर चाहिए तो ग्रीन कलर के अंदर आप शो कर सकते हैं। अगर आप स्टाइल की बजाय अगर केवल कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप स्पार्क लाइन के अंदर जाकर स्पार्क लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आपको रेड कलर चाहिए तो आप रेड कलर भी शो कर सकते हैं। अब इस स्पार्क लाइन के अंदर हमारे एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा कहाँ इंक्रीज हुए हैं, इसके लिए कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जिसके अंदर आप हाई पॉइंट को शो कर सकते हैं। जैसे ही आप हाई पॉइंट पे क्लिक करते हैं, आपको आपकी स्पार्क लाइन के अंदर एक हाई पॉइंट के लिए डॉट नजर आता है जो आपको सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस का पॉइंट शो कर रहा है। यानी कि जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस आपके हुए हैं वो लास्ट में हुए हैं। इसी तरह से अगर आपको सबसे लो पॉइंट शो करना है तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। आपको केवल क्लिक करना है और स्पार्क लाइन के अंदर ही आपको लोअर पॉइंट आपको शो कर देता है। अगर आप इन पॉइंट्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मार्कर कलर के अंदर जाना है और इसके अंदर आपको मिल जाता है हाई पॉइंट। और हाई पॉइंट पे जैसे ही आप अपने कर्सर को लेकर जाते हैं, आप यहाँ से अपना कलर चूज कर सकते हैं। हाई पॉइंट के लिए हम रेड कलर करना चाहते हैं तो आप जैसे ही हाई पॉइंट पे रेड कलर शो करते हैं तो आपको यहाँ कलर शो कर देता है। इसके बाद अगर आप लोअर पॉइंट के लिए शो करना चाहते हैं तो लो पॉइंट के अंदर अगर हम ब्लैक कलर करना चाहें तो ब्लैक कलर आप शो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हाई पॉइंट और लो पॉइंट्स को शो कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट और लास्ट पॉइंट भी शो करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसे ऑफ कर देते हैं, हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स को, क्योंकि हमने वैल्यू ऐसे एंटर की हुई है कि हमारा हाई पॉइंट और लो पॉइंट वही है जो कि हमारे फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है। इसके लिए अब हम यूज करते हैं फर्स्ट पॉइंट, यानी कि स्पार्क लाइन के अंदर आपको फर्स्ट पॉइंट शो कर रहा है और इसी के अंदर लास्ट पॉइंट हमारा कहाँ क्लोज हो रहा है। तो लास्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप स्पार्क लाइन के अंदर देख सकते हैं कि हमारा लास्ट पॉइंट है। अगर हमें फर्स्ट पॉइंट का कलर ग्रीन करना है तो आप यहाँ से जाकर फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप यूज कीजिए ग्रीन कलर, और लास्ट पॉइंट अगर हम यूज करते हैं रेड कलर तो रेड कलर आप यहाँ पे
शो कर सकते हैं। इसके बाद स्पार्क लाइन का आप टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइप ब्लॉक के अंदर जाकर, जिसके अंदर आपने अभी फिलहाल लाइन स्पार्क लाइन ऑन किया हुआ है, अगर आप यहाँ कॉलम स्पार्क लाइन ऑन करना चाहते हैं तो आपको केवल क्लिक करना है। आपके उसी डाटा को कॉलम स्पार्क लाइन के अंदर चेंज कर दिया जाता है। अगर इसके अंदर आपको अपना हाई पॉइंट और लो पॉइंट शो करना है तो सबसे पहले हम यहाँ से कलर चूज कर लेते हैं कि हाई पॉइंट के लिए हमें ब्लैक कलर चाहिए और लो पॉइंट के लिए हमें ब्लू कलर चाहिए। आप देख सकते हैं कि हाई पॉइंट आपका शो हो रहा है और उसके बाद लो पॉइंट जो आपका ब्लू कलर के अंदर शो हो रहा है। इसी के साथ अगर आप इसे विन लॉस टाइप के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आप विन लॉस पर क्लिक कर दीजिए। विन लॉस पर आप क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपको देखने में सेम लग रहा होगा कि कॉलम स्पार्क लाइन और विन लॉस स्पार्क लाइन एक जैसे हैं। इनके अंदर डिफरेंस ये है कि जब आप विन लॉस स्पार्क लाइन पर क्लिक करते हैं, इसके अंदर सभी शेप्स आपको एक समान दिखाई दे रही हैं, बट जब हम कॉलम स्पार्क लाइन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके वैल्यू के बेस पे ही इनकी शेप, इनकी हाइट आपको शो होती है। तो जैसे ही विन लॉस पर हम क्लिक करते हैं, विन लॉस के अंदर आपको जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी ये सब आपको अपवर्ड के अंदर शो होंगी, और अगर आपको कहीं कोई लॉस हुआ है या फिर आपने कहीं कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर की हुई है वो आपको डाउनवर्ड के अंदर शो होगी। जैसे कि हमने जितने भी वैल्यूज एंटर की हुई हैं ये सभी पॉजिटिव हैं। अगर हम कोई वैल्यू, यानी कि जैसे फेब के अंदर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं 4700, इसे अगर हम नेगेटिव वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमें यहाँ डालना है -4700, जैसे ही हम एंटर करते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू आपको डाउनवर्ड के अंदर शो होता है। ये आप विन लॉस के अंदर ही कर सकते हैं, यानी कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और कितना आपका लॉस हुआ है। और अगर विन लॉस स्पार्क लाइन के अंदर भी आप हाई पॉइंट शो करना चाहते हैं तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको हाई पॉइंट अलग से हाईलाइट करके शो कर देता है। लो पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स एक जैसे होते हैं, या तो आप लो पॉइंट्स पे क्लिक कर सकते हैं या फिर नेगेटिव पॉइंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लो पॉइंट ऑफ करते हैं और नेगेटिव पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो नेगेटिव पॉइंट आपका शो होता है। यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लो पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स का कलर अलग अलग कर सकते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स का जो आपका ऑन है, अभी अगर हम नेगेटिव पॉइंट का कलर चेंज करें, जैसे कि हम इसे येलो कलर में दिखाना चाहते हैं तो आपको येलो कलर में शो हो जाता है। तो इस तरह से आप स्पार्क लाइन का टाइप और कुछ ऑप्शन जो है वो आपको ऑन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कुछ एक्स एक्सिस शो करने हैं, फिलहाल हमारा जो एक्स एक्सिस है वो जनरल एक्सिस टाइप ऑन है। अगर आपके पास आपके रेंज के अंदर डेट वाइज डाटा है तो आप डेट वाइज एक्स एक्सिस ऑन कर सकते हैं। एक्स एक्सिस आपको शो करनी है या ऑफ करनी है। प्लॉट डाटा, यानी कि आपको डाटा अपना राइट टू लेफ्ट चाहिए या फिर लेफ्ट टू राइट चाहिए, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए तो वही डाटा आपका चेंज हो जाता है। अगर उसकी डायरेक्शन आपको चेंज करनी है तो आप डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल एक्सिस यानी कि मिनिमम वैल्यू आपको शो करनी है, अभी फिलहाल ऑटोमेटिक है, यानी कि जहां भी आपकी मिनिमम वैल्यू होगी उसको ऑटोमेटिक आपको शो कर देता है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप इसे ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं, या फिर आप अपनी अकॉर्डिंग कस्टम भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ग्रुप और अनग्रुप, यानी कि अगर आपने एक से ज्यादा स्पार्क लाइंस इंसर्ट की हुई हैं, जैसे हम सेकंड रेंज के लिए स्पार्क लाइन इंसर्ट कर लेते हैं, हमें अपनी रेंज को सिलेक्ट करना है इंसर्ट टैब के अंदर जाकर। इसके लिए हम विन लॉस टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं और लोकेशन हम इसे दे देते हैं, ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग आपके पास स्पार्क लाइंस हैं। अगर एक स्पार्क लाइन के अंदर अगर हम हाई पॉइंट का जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, यानी कि हमें हाई पॉइंट जो है वो ग्रीन कलर के अंदर चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर के अंदर आ गया है। बट मैं चाहता हूं कि जो बाकी जो स्पार्क लाइन है, यानी कि जो सेकंड स्पार्क लाइन है उसके अंदर भी सेम चेंज हो, तो हमें इन दोनों स्पार्क लाइन को सिलेक्ट करके इन्हें ग्रुप करना है। और ग्रुप करने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक स्पार्क लाइन के अंदर लो पॉइंट अगर यूज करता हूं, लो पॉइंट के लिए हम ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं, तो दोनों के अंदर आपको चेंज दिखाई देता है। तो इस तरह से आप अपने स्पार्क लाइंस का ग्रुप कर सकते हैं और उन्हें अनग्रुप अगर आप करना चाहें तो अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप करने के बाद एक स्पार्क लाइन का चेंज जो होगा एक स्पार्क लाइन के ऊपर ही आपको शो होगा। इसके बाद अगर किसी स्पार्क लाइन को आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कीबोर्ड से डिलीट की यूज नहीं कर सकते। अगर आप फिर भी कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि आप किसी भी स्पार्क लाइन को डिलीट नहीं कर पा रहे। इसके लिए डिजाइन टैब के अंदर ही आपको एक स्पेशल ऑप्शन दिया गया है क्लियर, यानी कि आप
किसी स्पार्क लाइन को क्लियर करना चाहते हैं या फिर उनके ग्रुप को क्लियर करना चाहते हैं। तो हमें एक सिंगल स्पार्क लाइन क्लियर करनी है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन यूज करना है क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइंस। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपकी स्पार्क लाइन जो है वो क्लियर हो जाती है, यानी कि डिलीट हो जाती है। तो इस तरह से आप डिजाइन टैब यूज कर सकते हैं। डिजाइन टैब के अंदर अगर आप अपने डाटा को चेंज करना चाहते हैं, रेंज चेंज करना चाहते हैं या फिर अपनी स्पार्क लाइन को किसी दूसरी लोकेशन पे मूव करना चाहते हैं, उसके लिए आप एडिट डाटा यूज कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप लोकेशन चेंज करनी है या फिर सिंगल स्पार्क लाइन के लिए आपको चेंज करना है, उन्हें हिडन करना है, तो आप हिडन कर सकते हैं। जैसे ही हम एडिट डाटा पर क्लिक करते हैं, सेम डायलॉग बॉक्स आपका ऑन हो जाता है, यानी कि आपने जो पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट की हुई है वो B5 से G5 तक की है और अभी जो स्पार्क लाइन का जो लोकेशन है वो H4 है। अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरी सेल के अंदर डालना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इसे मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्पार्क लाइन और उनसे रिलेटेड डिजाइन टैब को यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही हम एक्सेल के अंदर ड्रैग फीचर को यूज करते हैं, इसी तरह से स्पार्क लाइन के लिए भी आप ड्रैग फीचर यूज कर सकते हैं। हमें अगर इन सभी रिकॉर्ड के लिए स्पार्क लाइंस चाहिए तो हमें केवल यहाँ ड्रैग ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसे ड्रैग करते जाना है, तो सभी वैल्यूज के लिए आपको स्पार्क लाइंस मिल जाती हैं। तो इस तरह से आपने स्पार्क लाइन टाइप्स और उनसे रिलेटेड डिजाइन टैब को यूज करना सीखा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।